आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं। हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं PYQ क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हम टोटल आपके साथ 50 क्वेश्चन पेपर्स इस सीरीज के दौरान सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पर ऑलरेडी जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के साथ मैथ की सीरीज भी चल रही है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के PYQ क्वेश्चंस, और हम उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे जिनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स से भी और बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे as the second number is related to the first number and the fourth number is related to the third number। ठीक है, बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ पेयर्स दिए होते हैं, उनका जो भी रिलेशन होता है वो इस क्वेश्चन मार्क वाला जो पेयर है, ठीक है, उसमें वही रिलेशन अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं। जब हम चैप्टर वाइज एसएससी सीजीएल की मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, उस वक्त हम इन सारे पैटर्न्स को समझेंगे। आज हम इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पैटर्न अप्लाई होगा उसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप 19 इंटू 2 करेंगे तो 38 होगा। ठीक है, -4 करेंगे तो 34 होगा। ठीक है, अगर आप 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या है 10 होगा, -4 करेंगे तो 6 होगा। इट मीन्स नेक्स्ट भी जो है वो यही पैटर्न अप्लाई करेंगे हम, मतलब 27 इंटू 2, ठीक है, तो ये 54 होगा, -4 करेंगे तो 50 आंसर आएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 50। अब बात आती है कि पैटर्न्स आपको कैसे पता चलेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली तो आपको पैटर्न समझ आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा था, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। ठीक है, अब नंबर्स को इट मींस ब्रेक नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे जैसे 4, 3, 16, अब इनमें क्या रिलेशन है। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 12, 12 में +4 कर लो तो आ गया 16। ठीक है, ये इसका रिलेशन है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आता है उसमें हम अगर 4 प्लस कर दें तो 16 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 इंटू 4 भी क्या आ गया आपके पास 24। ठीक है, +4 करेंगे तो आ गया 28। ठीक है, इट मीन्स कि इन दोनों में जो रिलेशन अप्लाई हो रहा है वो सेम रिलेशन है। ठीक है, इट मीन्स कि जो आंसर आएगा उसमें भी वही अप्लाई होगा। अब आप इन्हें 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अगर हम यूज करें, फर्स्ट ऑप्शन में आपको पूछा था 5 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ है 10, 10 में अगर आप 4 प्लस करेंगे तो आएगा 14। इट मीन्स कि ये तो क्या है इनकरेक्ट है, क्योंकि आंसर यहाँ पे 49 आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है 8 इंटू 2, ये भी क्या हो गया आपके पास 8 2 होता है 16। ठीक है, +4 करेंगे तो 20 आया। इट मीन्स कि ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ आ गया आपको। ठीक है, ये भी एक सेट पैटर्न है। इस तरीके के पैटर्न्स आपको तब समझ आएंगे अब जब आप ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये जो है वो इनकरेक्ट होंगे, पर चलिए चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 1 हो गया आपके पास 8, +4 करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, इट मीन्स कि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है 3 इंटू 2 आएगा आपके पास कितना 6 आएगा। ठीक है, 6 में +4 करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, इट मीन्स ये भी क्या है इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं, और इसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके यूज होते हैं, जैसे प्लस, ठीक है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरीके की चीजें जो है वो आप यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली वेन डायग्राम से था। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की होती है सर्कल्स के थ्रू। ठीक है, इन सर्कल्स में जो रिलेशन है, मतलब आपको इन वर्ड्स को पढ़कर बताना होता है कि ये जो सर्कल्स हैं ये क्या इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कौन सा ऐसा जो है वो वेन डायग्राम है जो इन तीनों के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये है जैसे क्रिकेट। ठीक है, और यहाँ है एथलीट, यहाँ है स्पोर्ट्स। अगर आप देखेंगे
स्पोर्ट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जिसमें एक आता है आपका क्रिकेट, ठीक है, और एथलीट जो है वो सेपरेट चीज है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया वो है ऑप्शन 3 आपका, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये देखें तो इनका मतलब है कि इन तीनों में कोई चीज कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि ये एक पूरी चीज है और तीनों मतलब 2 चीजें इसके अंदर आती है, इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा जो है यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछा गया था, select the option that represent the correct order of the given words as they would appear in the English dictionary। बेसिकली इंग्लिश डिक्शनरी के क्वेश्चंस भी एसएससी की रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी में होता क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे अल्फाबेट्स कैसे अरेंज होते हैं, मतलब वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकली, जैसे पहले ए वाले होंगे, ठीक है, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे चलता है। फिर ए के साथ भी पहले ए वाले होंगे, ठीक है, जहाँ और फिर ए बी वाले होंगे, फिर ए सी वाले होंगे, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है, जितना प्लेस आगे जाता रहेगा उतने प्लेस के हिसाब से जो है वो हम आगे आगे इजीली जो है वो वर्ड को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एक सेट पैटर्न है, अदरवाइज तो आप डिक्शनरी में वर्ड्स को ढूंढना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो वही आपने पैटर्न अब यहाँ अप्लाई करना है। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और ऑप्शन के साथ आपको ये कुछ जो है वो अल्फाबेट्स लिख के दिए हैं। अब इन्हें आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर DIS 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 ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। अब बात आती है 4th प्लेस पे। अगर आप 4th प्लेस देखेंगे तो आपका यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होगा 4th प्लेस पे, ठीक है। अगर आप ABCD देखेंगे A to Z, तो जो सबसे पहले क्या आएगा, P वाले, ठीक है, 4th प्लेस में, फिर आएंगे S वाले, फिर आएंगे T वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले आप P वाले देखिए, तो P में एक ये है और एक यहाँ पर ये है और एक यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, PPP। अब 4th प्लेस पे तो हो गया कॉमन, पर अब भी जो है वो तीनों तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 पे आएगा। नेक्स्ट प्लेस का जो है वो देखेंगे, तो यहाँ पर A है, ठीक है, यहाँ पर भी A है, यहाँ है U, ठीक है। इट मीन्स कि अब U वाला तो बाद में आएगा, पहले इन दो में से कोई एक आएगा। तो नेक्स्ट अब कंपेयर करो, यहाँ Y है, यहाँ C है, इट मीन्स दिस प्लेस जो है वो पहले आएगा, ठीक है। कौन सा पहले आएगा, दिस प्लेस, ठीक है। उसके बाद आएगा डिस्प्ले, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो है आपका ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, मतलब 5 वाला और 5 के बाद 2, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऐसे आप करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको 6 है, 6 मतलब ये हो गया डिस्प्यूट, क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बच गया। अब S और T वाले बचे, ठीक है। अब S वाला पहले आएगा, मतलब यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पर क्या आएगा, डिसॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपके पास T वाले हैं, 4th प्लेस पे T है, तो अब इन्हें भी कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करेंगे, 5th प्लेस से करेंगे। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर U है, तो U है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 पे आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 4 डिस्टर्ब। आई होप आपको क्लियर है डिक्शनरी के हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। और यही चीज जो है वो हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी है। डिक्शनरी में भी आपको प्लेस के हिसाब से जो है वो चीजों को कंपेयर करना है, अल्फाबेट्स को कंपेयर करना है, तो ही आप इन क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। और एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर के हम 50 क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।